नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके साथ में ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को शेयर करने जा रहा हूं। ये तीनों जो टेक्निक है ना वो बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तीनों टेक्निक बहुत इजी है और आप लोग इसे दिन के रूटीन में भी कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरे जीवन के अंदर यही 3 टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है और इसके मुझे बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन के अंदर इतनी ज़्यादा टेक्निक्स हैं, इतने सारे अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन है, ये सब कुछ इतना कुछ डीप में है कि यदि आप सब कुछ एक साथ में यदि अप्लाई करने जाएंगे तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। या फिर हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए कि क्या करें, ये वाली टेक्निक करें या वो वाली टेक्निक करें। और ये करते करते दोस्तों आप यदि सारी टेक्निक को अगर लगाने जाते हैं तो इसके अंदर होता ये है कि फिर आपको किसी भी एक टेक्निक में भी रिजल्ट नहीं मिलता। फिर आप इसे 3 महीने से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, 12 महीने से कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फर्क ही नजर नहीं आता। आपकी जिंदगी में कहीं पे परिवर्तन नहीं दिखता है। आपने कुछ कई टाइम पहले मांगा था लेकिन अब तक वो आपको नहीं मिला है, राइट। तो यहां पे दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 3 टेक्निक को मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिस 3 टेक्निक को मैंने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है और इसी 3 टेक्निक की वजह से 5 साल के अंदर मेरी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। मेरी 5 साल के अंदर जो जिंदगी है मैं कहूं कि पूरी तरह से बदल चुकी है। मेरी लाइफ ऐसी हो चुकी है जिस तरह से मैं जीना चाहता था और ऐसी ही लाइफ आज मैं जी रहा हूं। सो दोस्तों आपको बस यही कहना चाहूंगा कि ये 3 टेक्निक को आपको जरूर इस्तेमाल करना है। सो कौन कौन सी है ये 3 टेक्निक, आइए जानते हैं। इससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है और ऐसा दोस्त जिसको मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट नहीं मिला है तो ऐसे दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना ताकि उससे भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन 3 टेक्निक में से सबसे जो पहली टेक्निक है वो है मिरर टेक्निक। अब मिरर टेक्निक क्यों मुझे अच्छी लगती है? क्योंकि दोस्तों मिरर टेक्निक जो है बहुत ही इजी होती है। इसमें करना क्या होता है, आपके घर में कोई मिरर तो होगा ही, ठीक है। अगर बड़ा वाला मिरर है तब भी ठीक है, अगर छोटा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अलमारी होती है उसके आगे जो मिरर लगा होता है घर के अंदर, मैं क्या करता था, उसी मिरर के सामने खड़ा हो जाता था, फिर अपने ही रूप को उस मिरर के अंदर देखता था, राइट। और उस मिरर में जो मैं था उसके साथ में उसकी आंखों में आंखें मिला करके मैं अफर्मेशन को बोलता था। ये किस तरह से, देखिए जैसे कि मुझे मेरे सामने मिरर में मैं ही दिख रहा हूं तो मैं उसकी आंखों में आंखें डाल करके बोलूंगा आई एम द बेस्ट। मैं उसको बोलूंगा आई एम रिच। मैं उसको कहता आई डिजर्व द बेस्ट, आई डिजर्व द लाइफ आई वांट। मैं जो जो चीजें चाहता था वो सब कुछ दोस्तों मैं उस मिरर में मुझसे यानी कि खुद से कहता था। एक्चुअल में क्या होता है ना, आप बाहर है लेकिन जब आप मिरर के अंदर अपने से बात जब करते हैं ना दोस्तों, तब वो चीज आपका ही रिफ्लेक्शन होती है और आप उसे यकीन दिलाते हैं दैट ही इज द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। एंड गाइस, जब आप मिरर के सामने ये चीज बोलते हो, इसको आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको दिन के अंदर 5 से 10 मिनट के लिए आपको इसे अप्लाई करना है। आप चाहे मान लीजिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है, अपने बाल बना रहे हैं या कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे टाइम पे जब भी आप तैयार हो रहे हो ना, उस समय पे आप मिरर के सामने अपने आप को देखते हुए ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप कह सकते हैं आई एम बोर्न टू बी रिच। आप कह सकते हैं आई एम बोर्न टू बी वेल्थी। आप जो चाहते हैं ना अपनी अच्छी जिंदगी के बारे में उसे बताइए कि हाँ मैं ये सब कुछ हूं। और जब आप ये बताते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा होता है जो आपको उसी तरह के एक्शन लेने पर मजबूर करता है, जो आपके अंदरूनी सेल्फ इमेज को बढ़ाता है। आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं, आप एक्शन लेने लगते हैं, आप अपने काम के प्रति एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड गाइस, जब ये होता है तो 100% आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और ना दोस्तों मुझे इसमें मजा आता था क्योंकि मैं अपने आप को ही अच्छी तरह से देखता था और उसके साथ में ये बातें करता था। तो इस टेक्निक को मैंने कई सालों से मैं कर रहा हूं, 5 साल से लेकर अब तक भी जब भी मेरे सामने मिरर आता है ना तो मैं वो क्या बोलते हैं एक्टिंग वाले मोड में आ जाता हूं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं ही एक्टर हूं और मैं डायलॉग बोल रहा हूं और मैं उस व्यक्ति को जो अंदर है मिरर के अंदर उसको ये सारी चीजें कहता हूं, उसको यकीन दिलाता हूं कि यस दिस इज द रियलिटी जो मैं तुमसे कह रहा हूं। और इसका परिणाम दोस्तों आपके जीवन में डे बाय डे आपको दिखना शुरू हो जाता है। आप अपनी जिंदगी के एक नए ही आयाम को महसूस करते हैं।
सो दोस्तों इस टेक्निक को जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद ना गाइस जो दूसरी टेक्निक है वो कौन सी है, वो भी इतनी ही इजी टेक्निक है, आपको इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, और वो टेक्निक है विस्पर टेक्निक। अब विस्पर का मतलब क्या होता है? विस्पर का मतलब होता है दोस्तों फुसफुसाना। हम किसी के कान में फुसफुसाते हैं ना, इसी का मतलब होता है विस्पर। यानी कि आप अपने आप को अपने कान में फुसफुसा रहे हैं। आपको बस ये बोलना है कि यस आई एम रिच। आपको किसी और को नहीं सुनाना है, आपको किसी और को नहीं कहना है, आप अपने आप से कह रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर किए हो या फिर नहीं किए हो, आप काम करते करते भी ये कह सकते हैं कि यस आई एम रिच, माई लाइफ इज ब्लेस्ड। आप ये कह सकते हैं कि माई बॉडी इज फुल्ली हेल्दी। आप कह सकते हैं कि ऑल द सेल्स ऑफ माई बॉडी हील्स देमसेल्व्स, यानी कि मेरे बॉडी के हर एक कोशिकाएं अपने आप ही हील होती है। मैं अपने आप में एक एनर्जी मशीन हूं। आप कह सकते हैं मैं अपने आप में एक चुंबक हूं, मैं धन को आकर्षित करता हूं, मेरे जीवन में मैं जो चाहता हूं वो मुझे ये यूनिवर्स देता है। एंड मन में कहिए थैंक यू। हर टाइम पे जब ये विस्पर आप करें ना, तब उसे थैंक यू कहिए। और विस्पर करने के लिए मेरे दोस्तों आपको अलग से कोई टाइम तो नहीं निकालना है, ठीक है? तो आप जब भी कुछ होता है थैंक यू कहिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इससे क्या होता है, जब आप विस्पर करते हैं ना, ये विस्पर करते 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस चीज को अडॉप्ट करने लगता है, और जब उस चीज को अडॉप्ट करने लगता है तब धीरे 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 आपका काम जो है वो बन जाता है। तो विस्पर टेक्निक भी ऐसी है जो बहुत ही इजी है और बहुत ही इफेक्टिव है। और अब गाइस जो तीसरी जो टेक्निक है वो एक प्रेयर है, जिसके बारे में आप जानते हैं, आपने सही गैस किया है, मैं बात कर रहा हूं होओपनोपनो प्रेयर की। दोस्तों ये वंडरफुल प्रेयर है, ये एक एंशिएंट हवाईयन प्रेयर है जो आपको अलग अलग आयाम को महसूस करने की क्षमता देती है, राइट? इसके अंदर 4 अलग अलग फेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले फेज में हम कहते हैं आई एम सॉरी, दूसरा हम कहते हैं प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा हम कहते हैं थैंक यू, और चौथा हम कहते हैं आई लव यू। अब ये चारों फेज जो है वो दोस्तों क्या हमें सिखा रहे हैं? ये सिखा रहे हैं सबसे पहले तो अगर हमारी कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं, हम दिलगीर हैं, ठीक है? और हम जो कुछ भी हमारी लाइफ के अंदर हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद उठाते हैं। और जब दोस्तों आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, आपने चाहे जो कुछ भी किया हो, आपकी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, आप उससे भाग नहीं रहे हैं, बट उसकी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। और जब आप इसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं दोस्तों, तो ये यूनिवर्स जो है ना वो भी आपके सामने झुक जाता है, और यूनिवर्स ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके लिए आप तीसरे फेज में क्या करते हैं? उसका शुक्रिया अदा करते हैं, आप थैंक यू कहते हैं। और चौथे फेज में दोस्तों आप यूनिवर्स के प्यार में पड़ जाते हैं, आप उसको आई लव यू कहते हैं। तो ये जो 4 फेज है दोस्तों, इससे भी आप अपने रूटीन में, आप चाहे घर में काम कर रही हैं या फिर आप जॉब पर जा रहे हैं, आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, या आप खाना खा रहे हैं, आप टीवी को देख रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं ना, आपको बस अवेयर होकर के ये जो 4 फेज हैं, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये चीजें आपको बोलते रहना है। दोस्तों ये जो 3 टेक्निक मैंने आज आपको बताई है ना, जो कि तीनों की तीनों टेक्निक बहुत इफेक्टिव रही है मेरे जीवन में, और मैंने जो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर किसी चीज की ख्वाहिश की थी, तो वो चीज आज मेरे सामने अचानक से प्रकट होती है, मानो जैसे कि कोई चमत्कार हो गया हो। तो ये चीजें दोस्तों होती है आपके साथ में। तो मैं आपसे कहूंगा कि यदि इतनी सारी जो टेक्निक्स है, बहुत कुछ टेक्निक्स है, अगर ये सब कुछ आपके पास समय नहीं है और आप नहीं कर सकते हैं, फिर ये 3 टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। रीजन ये है दोस्तों, बहुत कुछ है, इतना डीप में है ना दोस्तों, आपका माइंड जो है वो पगला जाता है। जब हम किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं और वो फिर हमें नहीं मिलता है ना, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। असल में यदि हम बात करें तो इसके जो 3 स्टेप है, उससे हमें एक सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आएगा तो फिर आपके साथ में वो चीजें नहीं होंगी, वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, और जब मैनिफेस्टेशन नहीं होगा तब दोस्तों फिर आप जो है ना इसको छोड़ देंगे कि यार छोड़ो, ये सब कुछ भी नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी? अगर इससे आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो कमेंट जरूर करना कि आपको क्या वैल्यू मिली, और अगर इससे आपको कुछ भी रिजल्ट मिलते हैं तब भी दोस्तों उस टाइम पे आकर के कमेंट में जरूर बताना। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच।